दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक तानाशाह के बारे में बताया था और साथ में यह भी बताया था कि हम इसका दूसरा भाग भी लाने वाले हैं। दुनिया ने वैसे तो कई तानाशाह देखे, लेकिन इस पूरी लिस्ट को सिर्फ एक ही वीडियो में समेट देना कहीं से भी इसे जस्टिफाई नहीं कर सकता है। इसलिए चलिए इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आपको 5 और ऐसे तानाशाह के बारे में बताते हैं जिसने अपने लोगों पर जुल्म करके एक अलग ही मिसाल कायम कर दिया था। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। इस लिस्ट में नंबर 6 पर है मेंजित्सु हेल मरियम। इथियोपिया के तानाशाह मेंजित्सु हेल मरियम ने राजशाही को उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका निभाई थी। वह साल 1974 में एक कम्युनिस्ट सैन्य जुंटा के साथ सत्ता में आया जिसे डर्ग के नाम से जाना जाता था। 1970 के दशक के अंत के दौर में उसने एक हिंसक अभियान चलाया जिसे इथियोपियन रेड टेरर के नाम से जाना जाता है। इस दौरान इथियोपिया में करीब 7.5 लाख लोग मारे गए थे। जब वहां पर लोगों का विरोध हुआ तो साल 1991 में मेंजित्सु इथियोपिया से भागकर जिम्बाब्वे चला गया। उसके ऊपर जब मुकदमा चला तो साल 2006 में उसे इथियोपिया नरसंहार के लिए दोषी ठहराया गया। 21 मई साल 1937 को जन्मे मेंजित्सु हेल मरियम की उम्र अभी 86 साल की हो चुकी है और अभी भी वह जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में एक भगोड़े की जिंदगी जी रहा है। इस लिस्ट में नंबर 7 पर है चार्ल्स टेलर। चार्ल्स टेलर साल 1997 में लिबेरिया का प्रेसिडेंट बना था। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने यह पद देश की आबादी को डराकर हासिल किया था। वह मानवाधिकारों के उल्लंघन, युद्ध अपराध और पड़ोसी सिएरा लियोन में सिविल वॉर में मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़ा रहा। इसके अलावा दूसरे लिबियाई सिविल वॉर में भी उसने कई अपराधों को अंजाम दिया था। यह सिविल वॉर साल 1999 से 2003 तक चला था। इस दौरान करीब 1 लाख लोगों की जान गई थी। उसके खिलाफ सिएरा लियोन सिविल वॉर में संलिप्तता के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ट्रायल चला और फिर साल 2012 में उसे 50 साल की कैद की सजा सुनाई गई, जिसके बाद से वह अभी तक जेल के अंदर ही बंद है। इस लिस्ट में नंबर 8 पर है फ्रांसिस्को फ्रैंको। स्पेन का तानाशाह फ्रांसिस्को फ्रैंको सिविल वॉर में जीत के बाद साल 1939 से लेकर 1975 में अपने निधन तक सत्ता में बना रहा। उसके शासनकाल में बड़े स्तर पर लोगों का दमन किया गया था। उनकी बात नहीं मानने वालों को या तो कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था या फिर उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। इसमें उनसे या तो जबरदस्ती काम करवाया जाता या फिर उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता था। 1960 और 1970 के दशक में फ्रैंको का शासन कुछ उदार जरूर हुआ, लेकिन स्पेन एक लोकतांत्रिक देश उसकी मौत के बाद ही बन पाया। फ्रांसिस्को फ्रैंको का जन्म साल 1892 में हुआ था और साल 1975 में वह दुनिया को अलविदा कह दिया। इस लिस्ट में नंबर 9 पर है फ्रैंकोइस डुवेलियर। हैती के तानाशाह फ्रैंकोइस डुवेलियर ने अमेरिका के सबसे गरीब देश की सत्ता साल 1957 में संभाली थी। हैती नॉर्थ अमेरिका महादेश का एक देश है जो कैरेबियन सी में पड़ता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसके शासन के दौरान हैती में करीब 30,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वहीं हजारों लोगों को देश भी छोड़ना पड़ा था। पापा डॉक के नाम से मशहूर रहे डुवेलियर को कई लोग हैती की वर्तमान दशा के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। फ्रैंकोइस डुवेलियर के बाद उसके बेटे जॉन क्लॉड डुवेलियर ने सत्ता संभाली, जिसका आतंक साल 1986 तक चला, जिसके बाद वह खुद एक भगोड़ा बन गया। साल 1907 में जन्मे फ्रैंकोइस डुवेलियर की मृत्यु साल 1971 में हो गई थी। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है सद्दाम हुसैन। देखिए, इस नाम के साथ लोगों में हमेशा यह कंफ्यूजन का विषय रहता है। कुछ लोग सद्दाम हुसैन को तानाशाह मानते हैं तो कुछ लोग नहीं मानते हैं। सद्दाम हुसैन साल 1979 में इराक के सत्ता में आया था। उसे करीब 5 से 10 लाख लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इनमें कुर्द समुदाय के लोगों की संख्या करीब 70,000 से 3 लाख तक मानी जाती है। साल 2003 में अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की अगुवाई में बने गठबंधन के दखल के बाद सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था।
साल 2006 में उसे 1980 के शुरुआत के 148 शिया मुसलमानों की मौत के मामले में दोषी करार दिया गया था और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। सद्दाम हुसैन को 30 दिसंबर 2006 को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। वैसे हमने आपको सद्दाम हुसैन की पूरी कहानी को इस वाले वीडियो में विस्तार से बता दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद हमें यह भी बताइए कि आप सद्दाम हुसैन को एक तानाशाह मानते हैं या नहीं। तो यही थी तानाशाह वाले वीडियो सीरीज का दूसरा भाग। इनमें से किस तानाशाह की आप पूरी कहानी को देखना चाहते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।